Assalamu alaikum dear student, welcome to my YouTube channel The Expert Mathematician. I am your teacher फिजान अहमद। जी स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.2 के अगले क्वेश्चन करने वाले हैं। इसे स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है, पहले दो क्वेश्चन जो है वो क्या है, हमने क्या करना है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ जी, एफ प्लस जी एंड एफ ऑफ जी। इनकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है। हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो फंक्शन गिवन है। एफ ऑफ एक्स क्या है जी, आपके पास पहला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास ये है। इनकी क्या करनी है, एफ और जी की डोमेन निकालनी है, एफ और जी, ठीक है जी, रेंज भी निकालनी है, और एफ प्लस जी, ठीक है, और साथ है एफ ऑफ जी। इन सब के क्या निकालनी है, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, ये निकालनी है। डोमेन और रेंज फाइंड आउट करना है। हम सबको पता है डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले एफ ऑफ एक्स फंक्शन की देखें। एफ ऑफ एक्स फंक्शन जो है एक्स है, इसकी डोमेन क्या आएगी। डोमेन के लिए क्या देखते हैं, आपके पास क्या होता है डोमेन के लिए, आपने ये देखना होता है कि ये कोई ऐसा फैक्टर है जिस पर हमारी डोमेन का ऑल द रियल नंबर में से कोई ऐसा फैक्टर है जिस पर डोमेन जो है अनडिफाइंड है। तो इसमें x है, तो यहाँ पर डोमेन जो है वो ऑल द रियल नंबर होगी। डोमेन ऑफ f दैट इज इक्वल टू ऑल द रियल नंबर। आगे देखें तो रेंज की अगर बात करें, इस फंक्शन की रेंज की अगर बात करें तो रेंज क्या होगी, रेंज ऑफ एफ। ठीक है, ये क्या होगी, अच्छा इस एक्स पर ऑल द रियल नंबर है, यहाँ पर क्या है, रियल लाइन है 0 और ये नेगेटिव। -1 पुट करें तो -1 आंसर आता है, -2 पुट करें तो -2 आता है, 1 पुट करें 1, 2 पुट करें 2। तो इसी तरह ये भी ऑल द रियल नंबर ही होंगे, इसकी रेंज भी ऑल द रियल नंबर ही होगी। ये एफ फंक्शन तो हमारा कंप्लीट होता है। जी ऑफ एक्स की बात करते हैं, जी फंक्शन की बात करते हैं। जी फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स की हमने क्या करनी है, डोमेन निकालनी है और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। डोमेन कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में कोई फंक्शन आ जाता है तो मैंने आपको कहा था इसे सॉल्व कर लें, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करें, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी x की वैल्यू है 1 से ग्रेटर होगी। तो इसे इंटरवल्स में कैसे लिखेंगे, डोमेन ऑफ g 1 से लेकर अप टू इंफिनिटी तक। ठीक है, और क्या करते हैं, हम इसको टेबल बना लेंगे, x y, x क्या करते हैं, पुट करते जाते हैं, y के आंसर देखेंगे क्या आएंगे और उसे इंटरवल में लिख देंगे। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, 1 पुट करेंगे तो आंसर आता है 0। ठीक है, 1 माइनस 1 0, अंडर रूट 0 0। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर 2 पुट करता हूँ तो अंडर रूट 1 का आंसर आता है 1। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 3 पुट करता हूँ, 3 माइनस 1 अंडर रूट 2, ये आता है 1.41। ठीक है, इसी तरह मैं 4 पुट करता हूँ तो अंडर रूट 3 1.5। ठीक है, इसी तरह अप टू मैं प्लस इंफिनिटी तक पुट करता हूं तो ये भी आपके पास इंफिनिटी तक आता है, यानी आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। रेंज क्या होती है आपके पास, यहाँ पर रेंज ऑफ जी 0 से लेकर इंफिनिटी तक, इसकी डोमेन और रेंज आ जाएगी 0, डोमेन आ जाएगी 1 से लेकर इंफिनिटी तक और रेंज आ जाएगी 0 से इंफिनिटी तक। आपको एक तरीका ये भी बताया था कि जो फंक्शन अंडर रूट के अंदर आ जाएगा तो उसके अंदर आपके पास जो आंसर आने हैं वो पॉजिटिव आने हैं। आप डोमेन जो पुट करेंगे, आपने यही तो डोमेन पुट करनी थी कि हम वो वैल्यू पुट करें जिससे हमारा फंक्शन अनडिफाइंड ना हो। तो फंक्शन अनडिफाइंड तब होगा जब अंडर रूट में ऐसे अंडर रूट -1 आ जाएगा, यानी इसे अयोटा कहेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो फंक्शन तब अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी आपने डोमेन में भी यही बात की थी कि हमने x की वैल्यू 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू पुट करनी है, क्योंकि हमारे पास 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू वैल्यू पुट करने से आपके पास फंक्शन जो है वो डिफाइन होता है, सारे आंसर पॉजिटिव आते हैं, तो रेंज भी आपके पास 0 से इंफिनिटी तक यानी पॉजिटिव रियल नंबर ही होगी। ठीक है जी, इस g फंक्शन को भी हमने यहाँ पर डोमेन और रेंज यहाँ पर कैलकुलेट कर ली। नेक्स्ट आगे हम f प्लस जी की बात करते हैं, यानी पहले इनका f प्लस जी
ऑफ एक्स निकालेंगे। एफ प्लस जी ऑफ एक्स का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था कि पहले एफ ऑफ एक्स फंक्शन प्लस जी ऑफ एक्स फंक्शन को ऐड करेंगे, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 1। ये आ गया जी आपके पास क्या आ गया, कॉम्बिनेशन ऑफ अ फंक्शन। ये हमने लेक्चर पढ़ा था, अगर आपने आर्टिकल नहीं देखा तो यहाँ टॉप पर आपको लिंक शो हो रहा होगा, आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। जी जनाब, ये आ गया जी एफ प्लस जी ऑफ एक्स फंक्शन। ठीक है जी, एफ प्लस जी ऑफ एक्स फंक्शन। इस फंक्शन की क्या करनी है, डोमेन निकालनी है। तो मैंने आपको ये बताया था कि इन फंक्शंस की, कॉम्बिनेशन फंक्शंस की डोमेन निकालने का एक मेथड है। क्या करना है आपने, डोमेन ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स निकालना है। तो क्या करेंगे आप, डोमेन ऑफ एफ फंक्शन निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स सेपरेटली, इसका इंटरसेक्शन लेने पे डोमेन निकालने आप जी ऑफ एक्स की। ठीक है, जी ऑफ एक्स फंक्शन की डोमेन निकालें, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लें। इंटरसेक्शन लेंगे तो इस फंक्शन की डोमेन आ जाएगी। तो ये तो आसान काम है। जी ऑफ एक्स एक्स की हम निकाल चुके हैं, डोमेन ऑफ क्या थी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है जी जनाब, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स हम पहले कर चुके हैं, ये है जी रियल नंबर। ऑल द रियल नंबर मींस के माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक। उसी तरह रेंज, सॉरी, डोमेन ऑफ जी, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स 1 से लेकर इंफिनिटी तक, ये अभी मैं आपको बता चुका हूं, ये है। अब देखें तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है कि दोनों में कॉमन जो है वो आपने डोमेन लेनी है, यानी ये 0 है और यहाँ से जो पहला है माइनस इंफिनिटी से लेकर इंफिनिटी तक, ये सारी वैल्यूज हैं जो एफ फंक्शन है। इसी तरह अगर आप जी की बात करें तो ये है जी 1 से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक जी फंक्शन है, ये एफ फंक्शन की डोमेन है, ये जी फंक्शन की डोमेन है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ से इनका कॉमन लेंगे, यानी ये देखें ये पार्ट भी इसमें कॉमन है ना, ये सारा इसमें कॉमन है। ठीक है, तो क्या आ जाएगी, 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक इसकी डोमेन आ जाएगी, 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ये फंक्शन नहीं लिखेंगे, ये वाली डोमेन नहीं लिखेंगे, ये जो कॉमन पार्ट है वो आप लिखेंगे इनका इंटरसेक्शन। ठीक है जी, ये चीज आ गई। अब इसकी डोमेन तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर दी, क्या आ जाएगी, 1 से लेकर इंफिनिटी तक इसकी डोमेन आ चुकी है। अब क्या करेंगे, अब इसकी रेंज फाइंड आउट करेंगे, f प्लस जी ऑफ एक्स की क्या फाइंड आउट करेंगे, रेंज फाइंड आउट करेंगे। तो रेंज फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, रेंज फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं x और y। अब क्या करना है, 1 से आगे ऑनवर्ड 1 पुट करते हैं, इस फंक्शन में 1 पुट करते हैं, तो क्या आंसर आता है, 1 1 प्लस 1 माइनस 1, यानी आंसर आएगा 1। ठीक है, इसी तरह आगे मैं 2 पुट करता हूं तो 2, ये देखिए 2 2 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 1, ये आ जाएगा 1। 2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 3। इसी तरह अगर मैं 3 पुट करूं तो यहाँ पर क्या आंसर आता है, 2 सॉरी 3 प्लस 3 माइनस 1 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस ये हो जाएगा अंडर रूट 2। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हम प्लस इंफिनिटी तक जा रहे हैं, तो इसकी रेंज भी प्लस इंफिनिटी तक अप्रोच कर रही है, तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज भी यही होगी 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, इसकी रेंज भी क्या होगी, यही होगी 1 से लेकर अप टू इंफिनिटी तक। इसी तरह आगे मैं f ऑफ g ऑफ x की डोमेन यहाँ पर निकालूंगा। पहले मैं फंक्शन f ऑफ g ऑफ x निकाल लेता हूँ, उसके बाद मैं इसकी डोमेन यहाँ पर कैलकुलेट कर लूंगा। f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, f इसकी डेफिनेशन होती है, ठीक है, ये होती है ना, f फंक्शन में g ऑफ x पुट करें अंडर रूट x माइनस 1, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 1, इसकी ये होगी डोमेन और रेंज। तो हम क्या करते हैं, पहले हम इसको, इसकी डोमेन निकाल लेते हैं f ऑफ g ऑफ x की। तो f ऑफ g ऑफ x की डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन निकालने का क्या तरीका है, अंडर रूट x माइनस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यानी जो अंडर रूट में फंक्शन आ जाता है, मैंने आपको बताया हुआ कि उसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से वैल्यू बड़ी लेंगे। तो
तो डोमेन इसकी आ जाएगी 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, इसी तरह हम रेंज जब निकालेंगे तो आपको पहले बताया कि रेंज हम पहले निकाल चुके हैं इसकी 1 से लेकर इंफिनिटी तक जो भी फंक्शन होगा उसकी रेंज कैसे निकालेंगे। ये देखें इसके अंदर क्या आएगी आपके पास, आपको पता है अंडर रूट में जो फंक्शन है वो क्या होता है x-1, यानी हमने जो वैल्यू यहाँ पर ली वो क्या थी, वो हमने वन ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर आंसर पॉजिटिव आना चाहिए। तो आंसर ही जो हमारा रेंज है वो क्या हो जाएगी 0 से लेकर इंफिनिटी तक, यानी पॉजिटिव रियल नंबर होंगे। तो एक बात ये भी है कि अंडर रूट में जो भी फंक्शन आ जाएगा प्रॉपर अंडर रूट में तो उसकी रेंज जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर यानी 0 से इंफिनिटी तक होती है। अच्छा, ये तो हो गया, ये हमारे सारे हो गए इस पहले पार्ट के रिलेटेड। नेक्स्ट अगला पार्ट भी इसी तरह है, आप इसे खुद करके देखें। अभी तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल दी एक्सपर्ट मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।